हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अभी पता है शाम का टाइम हो रहा है और मैं ये रूम को एक सा कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है पूरे दिन भर घर पे फैल ही जाता है कोई भी रूम हो, और स्पेशली ये वाला रूम क्योंकि यहाँ तो हमारा दिन भर का उठना बैठना है। अच्छा एक बात बताइएगा, मैं सोच रही हूँ इस रूम का या दोनों रूम का, मतलब मेरा जो बेडरूम है छोटा वाला, ये इन दोनों का मैं मेकओवर करूँ कि नहीं करूँ। मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ क्योंकि घर तो बन रहा है हमारा, बट स्टिल घर में शिफ्ट होते होते और कोरोना की वजह से उसमें अच्छे से काम भी नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लग रहा है 1 साल 1.5 साल तो लग ही जाना है पूरा फिनिशिंग होते होते, फर्नीचर एंड ऑल सब कुछ करके अगर मैं इंक्लूड करूँ तो 1.5 साल तो कहीं दूर नहीं गए, इतने तो लगने ही है। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या इसका मेकओवर आप बताना, आपको क्या लगता है। मेरे दोनों तरीके के मन हो रहे हैं, तो मैंने सोचा अच्छा होगा मैं आपसे पूछ लूँगी तो मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों से ना अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो ना तो काफ़ी चीज़ों का सोल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं बेडशीट एक सा कर रही थी और नन्नू आ चुकी है। देखो आप, मतलब मैं ना हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि ना नन्नू अगर इधर उधर हो जाए ना तो मुझे लगता है उस टाइम पे मैं सारे ना साफ़ सफाई वाले काम कर लूँ, वरना वो साफ़ सफाई काम वाले काम तो होते नहीं है, उल्टा और वो गंदा हो जाता है। बेडशीट मैंने सही करी है लेकिन कहीं से भी नहीं लग रही है, एक सी जमी, फिर मैं छोड़ के ही आ गई। मैंने बोला बेटर है कि मैं कुछ और काम कर लूँ वरना मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाएगा। तो बस यहाँ किचन में आई हूँ तो बाहर मम्मी ना एक्चुअली सब्जियाँ काट रही हैं, मतलब प्याज और शिमला मिर्च काट रही हैं क्योंकि शाम हो रही है तो स्नैक्स में कुछ ना कुछ बनाना है। तो कल एक्चुअली ना ग्रॉसरी का सामान जब मम्मी भर रही थी तो ये पैकेट आप देख रहे हो ना सिवई का, इसमें थोड़ी सी रह गई थी डब्बे में भरने के बावजूद भी, तो मम्मी ने बोल दिया था पहले से कि सोनल कल इसको बना लेना, तो कम से कम वो जो पैकेट में निकली हुई है ना वो यूज़ में आ जाएगी, वरना वो इधर उधर रखी रह जाएगी। और फिर मैंने इसमें से डब्बे से भी कुछ मिला ली थी, तो सिवई ही आज बना रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बस बिना घी के मैं इसको भून रही हूँ। कई लोग इसको घी में भी भूनते हैं बट मुझे लगा बिना घी के भूनते तो सही रहेगा क्योंकि फ्राई तो करना ही है। तो फ्राई करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं इस बार फ्राई कर रही हूँ। मतलब मूंगफली डाला है मैंने तेल में और 1 चम्मच करीब मैंने चने की दाल डाली है और इसको भून लूँगी। फिर जब ये थोड़ा सा आधी सी हो जाएगी ना उसमें मैंने 1 छोटा चम्मच जीरा डाला है और प्याज और शिमला मिर्च डाल दिया है। अब इसको पकने दूँगी। नमक डाल के इसको आप चाहो तो ढक भी सकते हो। वैसे हमारे एमपी साइड ना ये बहुत रेयर ही बनती होगी, किसी के यहाँ पे नहीं बनती होगी। ये देखो कितनी बढ़िया भून गई है ना। हाँ तो मैं बोल रही थी यूपी साइड ये डिश है, यूपी की डिश है मुझे लगता है। मैंने हॉस्टल में रही हूँ, जब पीजी में रही हूँ, वर्किंग थी जब मैं, तब मैंने अपनी फ्रेंड से सीखा था, वो मेरठ की फ्रेंड है मेरी। तो वो भी हालांकि इस तरीके से नहीं बनाती थी बट हम लोग को पता ही नहीं था नमकीन जवे करके भी कुछ होता है या बनाया जा सकता है। तो बट ठीक है, अच्छा स्नैक्स में कहीं बनाना हो तो बढ़िया है। तो बस प्याज और शिमला मिर्च हो गई, उसके बाद मैंने बेसिक नमक, मतलब नमक बोल रही, बेसिक मसाले, थोड़ा सा हल्दी डाला है क्योंकि कलर इसका फीका सा ही अच्छा लगता है, कम येलो वाला, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। मिर्च नहीं डाला है मैंने सोचा नन्नू अच्छे से खा ले तो हम लोग खा ही लेंगे, फिर चिली सॉस वगैरह लेके कैसे भी करके नन्नू खा लेना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा पाती है। और बस इसमें पानी डाल दिया है। अच्छा आप लोग बताइएगा मुझे, अगर आप अपने घर पे बनाते हो तो पानी की क्वांटिटी कितनी लेते हो जिससे वो परफेक्ट बने। कई लोग पानी पहले डाल देते हैं ना फिर से वही डालते हो, वो बढ़िया मस्त बनती है, आप बताना मुझे। तो मैं तो बस अंदाज से डाल देती हूँ अपने हिसाब से, मुझे जितना समझ में आता है तो डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर वो जब तक पक रही है मैंने सोचा खड़े होने से तो कोई फ़ायदा है नहीं कि उसको देखते रहो, बेटर है कि सब जल्दी से साफ़ कर लो। नाइफ़ वगैरह हो गया, पकड़ हो गया, छिलनी हो गई, ये सब चीज़ों को मैंने धो के पोंछ के अंदर ड्रॉर में डाल दिया है। और ये प्लेट जो थी प्याज वाली प्लेट थी, तो मैंने बोला बदबू आएगी इसको अगर ऐसे पानी से धोएंगे, तो थोड़ा सा मैंने उसको विम से धोने के बाद और रख दिया है। और एक बार स्लैब को और साफ़ कर लूँगी। मुझे मतलब काम करते करते पता नहीं मैंने कितनी बार स्लैब है ना जो वो साफ़ कर लेती हूँ। एक तो छोटी सी है ना हमारे किचन की गैस पट्टी, मतलब ये स्लैब, तो इसलिए वो लगता है जल्दी से साफ़ करो क्योंकि उसी में सब कुछ करना है बार बार। और बस भगवान के बर्तन भी रखे हुए थे लगे हाथ, मैंने बोला चलो उनको भी वॉश कर ही लेते हैं, तब तक की सिवई है जो वो पकी रही है। और कुछ काम समझ में नहीं आ रहा है। झाड़ू पोछा मैंने दोपहर में कर लिया था, अभी जब तक हीरा दीदी नहीं आ रही है तो झाड़ू पोछा तो मैं दोपहर में ही कर रही हूँ, सुबह सुबह नहीं हो पाता क्योंकि हम लोगों से। तो ये देखो आप सिवई इतनी पक चुकी है, तो साइड में सिवई मैं पका रही हूँ, साइड में मम्मी आ गई हैं। मम्मी ने एक्चुअली ना तुरई की पकौड़ी सुबह बनानी थी, सही बताऊँ तो फिर सुबह हो नहीं पाया क्योंकि कोई वो खाना नहीं था, तो फ्रिज में खिसका दिया था हम लोगों ने बेसन का घोल। तो अभी एकदम से याद आया तो मम्मी बोली चलो साइड में मैं इसको बना ले रही हूँ, तुम सिवई बना लो, तो अभी स्नैक्स में दोनों चीज़ें हैं ना वो उठ जाएंगी। तो ये बन गई है सिवई, हल्की सी गीली आई है, मुझे पानी करना आप ज़रूर से बताना। और यहाँ पर मैं पूजा कर ले रही हूँ जल्दी से। शाम की पूजा ऐसा होता है, मम्मी का मन किया तो मम्मी कर लेती, मेरा मन किया तो मेरा कर लेती हूँ। मतलब मम्मी ने पूछा सोनल पूजा कर रही हो क्या, मैंने चलो मम्मी मैं कर देती हूँ क्योंकि स्नैक्स हो चुका है सबका, आधे घंटे हो गए हैं मतलब खाए हुए।
फिर मैंने सोचा चलो पूजा कर देते हैं, फिर उसके बाद डिनर की भी तैयारी करनी है। मतलब शाम को 5 बजे के बाद काम 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 स्टार्ट हो जाता है। फिर हो गया डिनर में, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो परवल की सब्ज़ी है सुबह की रखी हुई है। आज परवल आलू परवल की सब्ज़ी बनाई थी मम्मी ने, और मैंने बोला चलो पराठे सेक लेते हैं। तो खाने का ना हम लोग यहाँ कोई भरोसा नहीं होता। अभी जैसे शाम को स्नैक्स शोभित भैया ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया, तो ऐसे होता है कि पता नहीं मतलब उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है खाना। तो इसलिए पराठे सेक लिया कि पराठे नेक्स्ट डे भी खाए जाते हैं, रोटी फिर भी नेक्स्ट डे नहीं खाई जाती है। तो पराठे सेकने के बाद और आलू टमाटर की मैंने कुकर में ही सब्ज़ी छोंक दी थी, और फिर इसके बाद हमें बर्तन भी वॉश करने थे मेरे को मम्मी को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय, जब से काम वालियाँ छुटवाई है ना, तो हम लोग रात को बर्तन पूरे धो के मतलब सोते हैं, और झाड़ू पोछा पूरा दोपहर को मार देते हैं पूरे घर में, तो जिससे वो क्लीन रहता है। नेक्स्ट डे हम लोग सुबह से बस क्या करते हैं, जो घर के बाहर जो एरिया है ना वहाँ पर पानी डाल देते हैं, झाड़ू फेर देते हैं वहाँ पर बस। और बाकी पूरे घर में यार दोपहर को ही करते हैं। सबका अपना अपना तरीका है। कई लोग सुबह पूजा करने के पहले झाड़ू पोछा ही करेंगे, तभी जाके पूजा होती है उनके यहाँ पे, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बस गेट के पास डाल दिया ना, मतलब वो उसी के बराबर ही है। तो यहाँ पर बस पराठे बन गए हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या बनाए खाने में। तो देखिए ये मम्मी को ही थाली लगा दी है, मम्मी को रोटी खाना है, पापड़ हो गया, अचार, आलू टमाटर की सब्ज़ी, और ये परवल वाली सब्ज़ी। आज ना एक्चुअली मैंने ना हेयर ऑयल लगा रखा था, मतलब कल लगा रखा था, तो मुझे सर भी धोना था, बट शाम को मुझे टाइम नहीं मिल पाया सर धोने का, तो मैंने सोचा चलो रात में धोऊंगी आज। तो स्क्रब भी करना था एक्चुअली मेरा। वैसे आपको पता ना वीक में मैं वेडनेसडे और सैटरडे को स्क्रब करती हूँ, बट वेडनेसडे मैं कर नहीं पाई थी, और कल थर्सडे था, तो थर्सडे को करते नहीं है ये सब काम। आज फ्राइडे, तो फाइनली मैंने सोचा चलो स्क्रब कर लेती हूँ। तो हेयर वॉश करना है ना, उसके पहले स्क्रब कर लो तो अलग ही बात होती है। बस मैंने स्क्रब किया, फिर उसके बाद मस्त नहाने गई मैं। एवरीवन कैसे हैं आप लोग? अभी सुबह से दोपहर से जब से व्लॉग स्टार्ट किया अभी मिल रही हूँ मैं, और मैं ना पता हेयर वॉश करके आ गई, और बहुत ना थका थका सा लग रहा था। मैं बस आके लेट गई, और सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर रही हूँ। भी 9:30 या किसी को थोड़ा ऊपर हो रहा होगा। मैंने अभी बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई किए हैं। बहुत अच्छा लगता है यार आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में, सच में। मैं पहले ना सोच रही थी व्लॉग नहीं बनाती हूँ, एक मेकअप वीडियो बनाती हूँ। राखी मेकअप शूट बताना चाहिए कि नहीं चाहिए, राखी में साड़ी किस तरीके की पहने, मेकअप कैसे कर। नन्नू बोलेगी, बोलो नन्नू। आज आपका हैप्पी बर्थडे। सबको पता है यहाँ पर कि आपका बर्थडे कब आता है, सबको पता है। और नन्नू ने खाना खा लिया है, मम्मा ने अभी नहीं खाया। एक्चुअली शाम को जवे बनाए थे ना, तो इतना हैवी हो गया ना, कुछ खाने को मन ही नहीं कर रहा है। थोड़ा जाऊंगी खाना खाने के लिए। खाना पीना हो गया है। आप नहीं बोलो। अभी हम लोग को तो खाना पीना खाना है, तो मुझे अभी सुबह है, क्योंकि अभी मम्मी लमाया तली होगी, तो मुझे ऐसे क्या मम्मी लमाया तली होगी। रामायण। अभी तो रात हो रही है ना, सोने वाले हैं हम। हाँ चलो उठते हैं, बाद में बात करेंगे। घर क्या रखते हैं? फोन। कल मिलेंगे। ठीक है, मैं सोच रही हूँ कल कंटिन्यू करेंगे इस व्लॉग को। तो फिर शंकर जी कैसे बनते हैं सब लोग बोल रहे थे, तो मैं देखती हूँ अगर मैं जल्दी उठ गई, मम्मी से टाइम मिला करके, तो मैं वीडियो डालूंगी कल शंकर जी मम्मी कैसे बनाती हैं, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। अभी आप लोग बाय द वे मुझे नहीं दिख रहे हो। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। तो कल एक्चुअली ना हेयर वॉश करने के बाद मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा था, लग रहा था बस मैं सो जाऊं। तो बस थोड़ा सा बात किया आपसे मैंने, फिर रात को मैंने खाना वाना खाकर फिर मैं सो गई। अब अगले दिन हो चुका है, सुबह हो चुकी है, फाइनली मैं उठ चुकी हूँ, और यहाँ पेड़ों में मैं पानी डाल रही हूँ। और ये वाला कुर्ते के लिए यार बहुत लोग पूछते हैं आफ्टर वॉश रिव्यू देना, जो भी मैंने कुर्ते लिए हैं ऑनलाइन। तो देखो ये वाला जो कुर्ता मैंने पहना ना, 2-3 बार मैंने वॉश कर लिया और डेली में ही पहन रही हूँ। अभी तो वैसा का वैसा है, श्रिंक भी नहीं हुआ है इनफैक्ट। और आपको पता है बहुत ही पतला कपड़ा है, मतलब पतला मतलब कि गर्मी नहीं है, मोटा वाला कपड़ा नहीं है, अच्छा है। और ट्रांजी भी नहीं है, बट कपड़ा अच्छा है। तो लिंक मैं ऐसा करूँगी इस कुर्ते की, डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना। वहाँ देखो मामा अर्थ का नन्नू का वो पड़ा हुआ है शैम्पू, क्योंकि उसने नहा नहा के पूरा ख़त्म कर दिया है। अब मैं ऊपर आई हूँ तो सोच रही हूँ चलो ये सब कर लेती हूँ काम, कपड़े भी उठा लेती हूँ, तो दोनों काम हो जाएंगे। नीचे कपड़े ले जाऊँगी, बाद में घड़ी कर दूँगी मैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग।
सुबह सुबह हो चुकी है, करीब 7:30 बज रहे हैं और मम्मी उठ गई हैं। मम्मी की तो पूजा भी हो गई है। मम्मी पहले क्या करती है, पूजा करती हैं, फिर शंकर जी को बनाती है, फिर पाठ पढ़ती है। बट उनको पता है आज मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, मैंने बोला है सब लोग आप लोग देखना चाहते हो, तो मम्मी ने फिर पहले पूजा की, अब पाठ पढ़ रही, फिर उसके बाद शंकर जी बनाएंगी। और मैं यहाँ पर नहाने के बाद पेड़ में पानी डालने के लिए आई हूँ, तो जल्दी से पानी डाल देते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे नीचे, चाय बनाऊंगी, मम्मी को पिला दूंगी, खुद भी पी लूँगी, फिर शंकर जी बनाएंगे। तो अब आ गए हैं अपन पूजा वाले रूम में। यहाँ पर मम्मी ने पहले स्वास्तिक बना लिया है उसी काली मिट्टी से, जिससे कि हमें शंकर जी बनाने हैं, और उसके ऊपर फिर बेलपत्र रख लिया है। अच्छा, जो शंकर जी बनाने के लिए जो मिट्टी चाहिए ना, वो थोड़ी चिकनी होनी चाहिए, काली मिट्टी से ही बनते हैं हमारे यहाँ पे कोई भी भगवान जी हो, क्योंकि वो मिट्टी ना जो चिकनी होती है, इस वजह से उसको अच्छे से शेप, उसमें कुछ भी बनाना है तो बहुत अच्छे से बनता है और गिरता विरता नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर पार्वती जी बना रहे हैं। एक्चुअली शिवलिंग अगर आपने देखा है तो ऊपर जो शिव जी होते हैं, नीचे वाले को पार्वती जी बोलते हैं। तो ये मम्मी ने सबसे पहले पार्वती जी बनाया है और उसके बाद वो शिवलिंग बनाएंगी। अब यहाँ पर शिव पार्वती बनाने के बाद यहाँ पर बना रहे हैं शेषनाग, मतलब कि ये भगवान जी के गहने होते हैं और इनके बिना शिव जी अधूरे होते हैं। तो बस इनको ऐसे बना दिया है मम्मी ने। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो शिव जी हम लोग बना रहे हैं, मतलब मम्मी जो बनाती हैं, रोज़ बना रही हैं, जब से सावन का महीना स्टार्ट हुआ है ना, रोज़ बना रही हैं। तो 11 शिव जी हम लोग बनाते हैं, 11 शिवलिंग आप बोल सकते हो। तो एक तो जो खुद आपने देखा अभी वो बना है वो, और जो ये छोटी छोटी लोई निकाल रही है मम्मी, ऐसी 10, तो 10 ये एक वो, मतलब 11 शिव जी बना रहे हैं हम लोग। वैसे तो बहुत लोग बहुत तरीके की पूजा करती है कि 108, 1008 ऐसे बनाते हैं, बट हम लोग, मतलब मम्मी है जो जितना हो सकता है अकेले वही है, तो मतलब 11 बना रहे हैं। वैसे कई लोग पंडितों को बुला के और 1008 और 108 ऐसे बनाते हैं। मेरे चंदिया में, मतलब मायके में भी हर सावन के हर सोमवार को बनते हैं। काउंटिंग नहीं पता है, बट हाँ ज़्यादा से बनते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपने देखा, बस ऐसे लोई ली और लंबा लंबा शिवलिंग बनाया, देन उसके बाद ऐसे चावल में डुबो के ऐसे रख दिया। तो इस तरीके से जो बाकी के 10 शिवलिंग है शंकर जी के चारों तरफ रख देंगे, और लास्ट में एक जो होता है ना रोरी, जो रक्षा सूत्र होता है एक्चुअली, उससे बांध देंगे। और बस यहाँ पूजा की सामग्री इकट्ठा कर ली मम्मी ने। दूध, दही, मिश्री भोग के लिए, चीनी है इस डिब्बी में, और ये काली तिली भगवान जी को बहुत पसंद है, धतूरा भगवान जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये डिब्बी में हो गया शहद, पैसे रख लिए कुछ सिक्के विक्के ऐसे चढ़ाने के लिए, और अगरबत्ती। ये देखिए, ये धागा मम्मी ने रक्षा सूत्र बांध दिया है। अब इसके बाद इनकी पूजा करेंगे। तो मैं भी आ जाती हूँ पूजा करने के लिए। बड़ा अच्छा लगा लेकिन पूजा करके, सच में, मतलब मैं तो सोच रही हूँ अब रोज़ जल्दी उठ के मम्मी के साथ पूजा कर लूँगी, वरना तो मैं रोज़ 8 बजे उठती हूँ। फ्रेंकली स्पीकिंग मम्मी की तब तक की पूजा हो ही जाती है, बट अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सावन चल रहा है ना, तब तक की 7:15 बजे तक की उठ जाऊँ तो पूजा भी मिल जाएगी। और यहाँ पर मम्मी है तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने आप को, मतलब शुद्धिकरण बोलते हैं, मतलब कि अपना हाथ धोया पानी ले करके, और फिर बस शंकर जी का अभिषेक किया। पहले जल से नहलाते हैं उनको, देन उसके बाद उससे घी से और दही से, दूध से, फिर वापस से जल से। तो बस मैं अगरबत्ती लगा रही हूँ, मम्मी शहद से भी नहलाते हैं। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी बताना। मतलब जितना जितना सामान आपने देखा था ना, मिश्री छोड़ के, मिश्री केवल भोग के लिए था, बाकी सब दूध, दही और ये सब शंकर जी को नहलाया जाता है, उससे उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है ये सब चीज़ें। फिर जब नहलाना वहलाना हो जाता है, फिर चंदन लगाते हैं, तो उनको सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, बेलपत्री बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, धतूरा, और 5 तरीके के फूल अगर मिल जाते हैं आपको तो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग के यहाँ पे जो फूल रखे हुए हैं मैंने काउंट किए तो 5 ही निकले बेलपत्र को हटा के, और 2 तरीके के फूल तो मैं ऊपर से लेकर आ गई थी, तो ऐसे मिला के 5 फूल हो गए थे। तो हम लोगों ने 5 तरीके के फूल भगवान जी को चढ़ा दिए थे। और ये सिंदूर लगा रही हूँ लास्ट में पार्वती जी को।
वैसे सही बताऊँ तो मुझ में मतलब शंकर जी को लेके इतनी आस्था नहीं थी, लेकिन अभी मैंने सावन के महीने भी आपको पता शिव चालीसा भी स्टार्ट कर दी है। पता नहीं अपने आप आ जाता है मुझे, चलो कर लेते हैं, सावन का महीना है। मम्मी मेरी वैसी करती रहती है पूजा पाठ, तो उनको देख के भी लगने लगता है मुझे भी कि चलो कर लेते हैं। वैसे तो मैं बहुत कम करती हूँ, वैसे बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करती हूँ। कई लोग बोलते हैं शादी के पहले से ही करते थे, शादी के बाद। शादी के पहले तो मैं 1 अगरबत्ती 2 अगरबत्ती भी लगा लूँ ना तो बहुत बड़ी बात होती थी। शादी के बाद ये सब हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने होम लगाया, फिर उसके बाद नन्नू भी आ गई थी, उसको लगा सुबह सुबह से आज मम्मा उठ के दादी पूजा कर रहे हैं। फिर बस मैंने पूजा कर ली है और मम्मी ये तो पाठ पढ़ेंगी। फिर इसके बाद हम लोगों ने आरती भी की थी, बट मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो रहा था तो मैंने कैप्चर नहीं किया था। अब मैं जाती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, तो इसका व्लॉग आगे कंटिन्यू रहेगा कल। तो अगले व्लॉग में मिलेंगे। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, साथ में इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।